इंडिया टीवी आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और अब वक्त हो गया है राजधर्म का। दो ऐसे काम जिनका पूरा हो पाना असंभव था, एक अयोध्या में राम मंदिर का बनना और दूसरा समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू करना। लेकिन इन दोनों असंभव को संभव कर दिया गया है। अयोध्या में राम मंदिर बन गया है और आज उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हाथ में वो ड्राफ्ट आ चुका है जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है कि समान नागरिक संहिता है क्या। इस वक्त देश के मुसलमानों में एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये देश हिंदू राष्ट्र की तरफ आगे बढ़ गया है, मुसलमानों का हक मारा जा रहा है। अयोध्या में राम मंदिर का बनना हो या फिर काशी में व्यास जी का तहखाना खुलना हो, ये सभी कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन मुसलमान इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, ये सब राजधर्म में आगे मैं आपको समझाऊंगी। लेकिन उससे पहले बात काशी के ज्ञान वापी की करेंगे, जहां 31 साल के बाद पूजा फिर शुरू हुई है। स्कंद पुराण के 70वें श्लोक में यह कहा गया है, इति ज्ञानम ममोद्भूतम ज्ञान वापी क्षणा क्षणा, यानी कि ज्ञान वापी के दर्शन मात्र से क्षण भर में मुझ में ऐसा ज्ञान का संचार हुआ कि ठीक उसी तरीके से वो ज्ञान का संचार आज न सिर्फ वाराणसी कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट के आदेश तक में हुआ। मुस्लिम पक्ष की दलील पहले निचली अदालत में खारिज हुई और अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी मुस्लिम पक्ष को राहत नहीं दी। मुस्लिम पक्ष ने इस पूरे मामले पर रोक लगाने की मांग की थी, पूजा पर रोक लगाने की दरख्वास्त की थी और इसी के सिलसिले में एक याचिका भी डाली गई थी। लेकिन आज हाईकोर्ट ने यह फैसला हिंदू पक्ष के फेवर में सुना दिया। ज्ञान वापी के व्यास तहखाने में पूजा पाठ को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा। हाईकोर्ट ने वाराणसी जिला अदालत के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, यानी व्यास तहखाने में पूजा पाठ जारी रहेगी। दरअसल मुस्लिम पक्ष ने वाराणसी कोर्ट के फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और व्यास तहखाने में पूजा पाठ पर रोक लगाने की मांग की थी, जिस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि इस मामले में अब अगली सुनवाई 6 फरवरी को होनी है। साथ ही अदालत ने यूपी सरकार को आदेश भी दिया कि इस जगह को संरक्षित रखा जाए, यानी कि वहां ना तो कोई निर्माण होगा और ना ही किसी तरह की तोड़फोड़ होगी। इस बात का ख्याल प्रशासन को रखना होगा। ज्ञान वापी में एक साथ 3 काम हो रहे हैं। सुबह तहखाने में पूजा हो रही है, दोपहर को मस्जिद में नमाज हो रही है और रात को फिर तहखाने में आरती हो रही है। वाराणसी की जिला अदालत से पूजा के परमिशन के बाद तहखाने में मूर्ति रखी गई और पूजा का सिलसिला शुरू हुआ। आपको जानकारी दे दें कितने कितने बजे ये पूजा हो रही है। तहखाने में 5 टाइम की पूजा हो रही है। सुबह 3:30 बजे मंगला आरती, दोपहर 12 बजे भगवान की भोग आरती और अब से थोड़ी ही देर के बाद यानी कि ठीक शाम 4 बजते बजते आप देखेंगे संध्या आरती होगी। शाम 7 बजे सायंकालीन आरती होगी और रात 10:30 बजे शयन आरती की जाएगी। व्यास तहखाने में आज सुबह 3:30 बजे दिन की पहली आरती हुई, जिसे मंगला आरती कहा जाता है। इस दौरान भगवान को नींद से जगाया जाता है। वो तस्वीरें भी इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। इसके बाद दोपहर 12 बजे भोग की आरती हुई। इस दौरान भगवान की आरती के साथ ही उन्हें भोग लगाया गया। अब से ठीक 1 घंटे के बाद अपराह्न आरती की जाएगी। एक तरफ ज्ञान वापी के तहखाने में, व्यास जी के तहखाने में आपने देखा तस्वीर पूजा की है, आरती की है, पूरा कार्यक्रम हमने आपको समझा दिया। लेकिन दोपहर में आज उसी ज्ञान वापी से नमाज की भी तस्वीर आई है। 31 साल के बाद तहखाने में दोबारा जहां पूजा शुरू हुई, तो इस पूजा के शुरू होने के बाद वाराणसी के कोर्ट के आदेश के बाद आज पहला जुम्मा है। बड़ी संख्या में नमाजी आज ज्ञान वापी में नमाज अदा करने के लिए पहुंचे। हालात कंट्रोल में रहे, इसकी पूरी तैयारी प्रशासन ने की हुई थी। सुरक्षा के भी कड़े बंदोबस्त थे। पुलिस ही पुलिस दिखाई दे रही है आपको इस तस्वीर में भी। अब से थोड़ी देर पहले ज्ञान वापी मस्जिद के बाहर जब नमाजियों की भीड़ जमा हुई तो इतनी हुई कि जगह ही नहीं बची। प्रशासन ने बैरिकेडिंग लगाकर दाल मंडी की तरफ से आने वाले रास्ते को बंद कर दिया। नमाज के लिए पहुंचे लोगों को प्रशासन ने दूसरी मस्जिद में जाने के लिए कहा। इनको नमाज पढ़ना है, अगल बगल के मस्जिदों में जाकर के नमाज पढ़े, अंदर जगह भर गया है। आप लोग यहाँ से चले जाइए, जाइए आप। कोई
कोई बात नहीं है, मस्जिद में जगह फुल हो गई है, आप लोग मेहरबानी करके बीबी रजिया में जाके नमाज पढ़िए। जगह नहीं है, कोई बात नहीं है, आप लोग जाइए नमाज पढ़िए यहाँ पे जाके बीबी रजिया में। सारे लोग यहाँ से जाइए, यहाँ मत खड़े रहिए गली में, सब लोग आगे बढ़ते रहिए। राजू भाई बढ़ाइए आगे सबको, यहाँ मत खड़े रहिए भाई। ऐसा नहीं है कि काशी में मस्जिदें और नहीं है, मस्जिदें और भी हैं, लेकिन एक सेंटिमेंट होता है और वही सेंटिमेंट ज्यादातर मुसलमान भाइयों को ज्ञानवापी मस्जिद तक खींच कर ले आया। मुस्लिम संगठन ज्ञानवापी मामले में अदालत के फैसले पर ही सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना यह है कि इस फैसले से अल्पसंख्यकों में कोर्ट के प्रति अविश्वास की भावना उत्पन्न हो रही है, क्योंकि अदालतें ये फैसले साक्ष्य या सबूत के आधार पर नहीं बल्कि आस्था के आधार पर सुना रही हैं। उनका कहना यह है कि ज्ञानवापी मस्जिद मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई। अगर भर जाएगा तो फिर आपको दूसरी मस्जिद में आप जा सकते हैं। हाँ, तो दूसरी मस्जिद में जाएंगे, जा रहे हैं दूसरी मस्जिद में। कानून व्यवस्था का पालन हम बिल्कुल पालन कर रहे हैं, हम उसी में जुड़े हम भी हैं, प्रशासन के सहयोग में रहते हैं। 24 घंटा हम लोग प्रशासन के सहयोग में हैं। हम 24 घंटा हम प्रशासन के सहयोग में रहते हैं, ऐसा नहीं है। क्या कहा गया अभी आप लोगों से क्या कहा गया? कह गया कि मतलब मस्जिद भर गई, आगे जाएंगे। कहाँ पढ़ेंगे नमाज? आप दूसरी मस्जिद पढ़ेंगे? दूसरी मस्जिद पढ़ेंगे। प्लीज कोई कमेंट नहीं करेंगे। यहीं पे रोका गया कि मत जाइए, फुल है, मस्जिद फुल हो गई है, बस यही बोला। हम बोल रहे हैं कि जाने दीजिए, अगर फुल हो गई तो वापस चलिए। ये रोज के नमाजी है ना, रोज की नमाजी हम लोग। अब क्या करेंगे, वो नहीं जाने देंगे, आदेश नहीं होगा तो नहीं जाएंगे। सहयोग करिए, अदालत का भी फैसला आ बिल्कुल चुका है। बिल्कुल, अदालत का फैसला आ चुका है कि वहाँ पर पूजा पाठ शुरू हो गई है, तो सहयोग तो आप लोग करेंगे ना। चलिए ठीक है, अब क्या किया जाए, करना ही पड़ेगा। मुस्लिम संगठन ज्ञानवापी मामले में अदालत के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि इस फैसले से अल्पसंख्यकों में कोर्ट के प्रति अविश्वास की भावना उत्पन्न हो रही है, क्योंकि अदालतें ये फैसले साक्ष्य या सबूत के आधार पर नहीं, आस्था के आधार पर सुना रही हैं। उनका कहना है कि ज्ञानवापी मस्जिद मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई थी। कल जो वाक़या पेश आया जामे मस्जिद बनारस में, जो ज्ञानवापी महल्ले में वाक़ है, उस वाक़े ने इस मुल्क के न सिर्फ 20 करोड़ मुसलमानों को बल्कि मुल्क के संविधान पर यकीन रखने वाले, भरोसा रखने वाले और मुल्क के सेकुलरिज्म को मानने वाले इंसाफ पसंद तमाम शहरियों को बहुत ही सदमा पहुंचाया है। ये ज्ञानवापी मस्जिद या बाद और मस्जिदों के सिलसिले में कि मुसलमानों ने किसी दौर में मस्जिद को गिराकर मंदिर बनाया, मंदिर गिराकर मस्जिद बनाई, ये बिल्कुल गलत है। सबसे पहले तो आपको इस्लामी तसव्वुर को समझना चाहिए, इस्लाम की सोच को समझना चाहिए, क्योंकि इस्लाम में गसब की हुई ज़मीन, दूसरों की छीनी हुई ज़मीन पर मस्जिद बनाने की इजाज़त नहीं है। कि कोर्ट ने इस वक्त जिस जल्दबाजी में फ़ैसला किया और उसमें पूजा की इजाज़त दी, दूसरे फरीक को बहस का मौका भी नहीं दिया गया। ये बात बहुत ही, इसकी वजह से अदालतों और जो इंसाफ देने वाले इदारे हैं, उनके भरोसे को चोट पहुंची। जो अक़लियतें हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, वो महसूस कर रही हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अदालतों ने अक्सरियत के लिए और अक़लियत के लिए अलग अलग पैमाने मुकर्रर कर दिए हैं। अरशद मदनी ने भी कोर्ट के फैसले पर ही सवाल उठा दिए। उनका कहना यह है कि दलील के आधार पर फैसला हो। बाबरी मस्जिद का मसला था, लेकिन उसी ज़माने में मुख्तलिफ़ मस्जिदों के मसले, ख़ुद दिल्ली की जामे मस्जिद का मसला है, अहमदाबाद की मस्जिद का मसला है, संभल की मस्जिद का मसला है, मथुरा है, ये तमाम मसाइल उठ रहे थे। लेकिन इस वक्त जिस तेज़ी के साथ ये मसाइल उठे हैं, उनसे ये महसूस होता है कि कानून को
सामने रखकर फैसला करने की जिम्मेदारी जिन कोर्टों के ऊपर है, वहाँ ऐसी लचक और ढील पैदा हुई है कि जो लोग इबादतगाहों पर कब्ज़ा करने का प्रोग्राम चाहते थे, उनको सहूलत और आसानी मिल रही है। इस मस्जिद को तोड़वा करके हम अखाड़े को देते हैं। इसने जो रास्ता दिखलाया है, उस रास्ते दिखलाने के बाद फूट पड़े हैं मसाइल के इस मस्जिद को भी लो, इस मस्जिद को भी लो, इस मस्जिद को भी लो, इसके ऊपर भी। इसका मतलब है कि कानून के रास्ते के ऊपर चलना जो कोर्ट का इम्तियाज था, सिर्फ बाबरी मस्जिद के फैसले ने एक रास्ता दिखलाया कि नहीं, इन तमाम क़वानीन और क़वाइद की लाइब्रेरियों को, इनके किताबों को आग लगाओ। कोई चीज़ नहीं है। फैसले मज़हब के अंदर जो भी होंगे वो अक़ीदे की बुनियाद के ऊपर होंगे। सब कुछ जो भी हो रहा है वो सबूतों के आधार पर ही हो रहा है। अब कोर्ट में दलीलें तो मुस्लिम पक्ष की ओर से भी दी गई और हिंदू पक्ष की ओर से भी दी गई। जो चिन्ह है वो भी स्पष्ट दिखाई दिए गए, त्रिशूल दिखाई दिया, गणेश की मूर्ति दिखाई दी, चूहे की प्रतिमा दिखाई दी। लेकिन इसके बावजूद अगर कोई ना मानने के लिए तैयार है तो कोर्ट के ऊपर ही क्यों सवाल है। महमूद मदनी ने कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाया और कहा कि जज साहब ने जाने से ठीक पहले ऐसा फैसला दिया जो किसी भी तरह से उचित नहीं। इस वक्त का जो सिचुएशन है और उस सिचुएशन का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, इसके ऊपर रोशनी डाली है। मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हुक्म हुआ है तो मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। एक तो ये कि इंडिया का जुडिशियल सिस्टम, ये इसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया है। जिस तरह वन साइडेड तरीके से एकतरफा तौर पर जाते जाते इसी से समझा जा सकता है फिर उनको इनामात भी मिल जाएंगे। जाते जाते का क्या होगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज साहब ने जाते जाते रिटायरमेंट से ठीक पहले आखिरी फैसला किया आपने, इस तरह का फैसला दे दिया और फिर ऊपर की अदालतें टेक्निकल रीज़न से उस फैसले को में दखल देने को तैयार नहीं है, तो एक पार्टी का तो पूरा हक मारा गया। कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे, कहाँ रोएंगे? मैं फिर दोहरा रही हूँ, फैसले तो कोर्ट सबूतों के आधार पर लेता है, ना वो जाते जाते होते हैं ना आते आते होते हैं। लेकिन बहरहाल सबके अपने अपने सेंटिमेंट है, तर्क हैं, वो आपके सामने है। लेकिन ज्ञानवापी का जो तहखाना है वो दरअसल है कहाँ? क्योंकि ज्ञानवापी में वैसे तो 10 तहखाने हैं, लेकिन जिस तहखाने की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो व्यास जी का तहखाना है, जहां 31 साल के बाद पूजा अर्चना हो रही है। उस पूरे कैंपस का ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम आपके सामने रख रहे हैं। ये काशी विश्वनाथ मंदिर है, वो आप देख रहे हैं, और इसका जो पूर्वी द्वार है, इसको अगर थोड़ा सा आप रोक दें तो इसको समझाना थोड़ा आसान हो जाएगा। जो एक क्लियर पिक्चर है, इसे यही रोक दें। अब देखिए, ये जो है वो दक्षिणी द्वार है, ये काशी विश्वनाथ का परिसर है और ये मंदिर है। और जिस नंदी की प्रतिमा का बार बार जिक्र होता है कि नंदी का मुख हमेशा शिवलिंग की तरफ होता है, वो नंदी ये है। अब नंदी से जो वजू खाने की दूरी है, जहां पर हिंदू पक्ष ये कहता है कि दरअसल वो शिवलिंग है और मुस्लिम पक्ष जिसे कहता है वो फव्वारा है, वो आप देख रहे हैं। नंदी से लेकर ये वॉल और फिर यहाँ से इसकी दूरी तकरीबन 83 फीट की है, जहां पर तहखाना है। यहीं पर वो तहखाना मौजूद है और वजू खाने के ठीक नीचे एक तहखाना है, और जिसका शिवलिंग का दूसरा पार्ट ये कहा जाता है कि अगर नीचे से और खोदा जाएगा, इसकी पड़ताल अगर की जाएगी तो शिवलिंग का बाकी हिस्सा भी इस तहखाने में मिलेगा। तो अभी जहां पर पूजा हो रही है वो ये परिसर है, यहाँ पर वो तहखाना है।
व्यास जी का ये तहखाना नंदी के ठीक सामने है और तहखाने के पीछे वजू खाना है, जैसे हमने अभी आपको समझाया, जहां आदि विश्वेश्वर के होने की बात कही जाती है। अब ये तहखाना प्राचीन मंदिर के मुख्य पुजारी व्यास परिवार के मुख्य गद्दी, ये वो स्थान है जहां 400 साल से व्यास परिवार शैव परंपरा से पूजा पाठ करता था। ब्रिटिश काल में भी मुकदमा जीतकर व्यास परिवार का तहखाने पर कब्जा बरकरार रहा। अब जरा सोचिए, ये ब्रिटिश काल में भी यही हुआ, लेकिन 1993 में मुलायम सिंह यादव सरकार ने पूजा पाठ पर बैन लगा दिया। अब आप ये समझिए, ब्रिटिश सरकार के दौरान भी जब उनका शासन था तब भी ये व्यास जी के पक्ष में फैसला था, लेकिन मुलायम सरकार ने ये फैसला पलटा। ज्ञानवापी मामले में आदि विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग को लेकर भी एक याचिका कोर्ट में चल रही है, जिसके याचिकाकर्ता शिव पांडे लिंगियान है। उनका दावा यह है कि शाहजहां के बड़े बेटे और औरंगजेब के भाई दारा शिकोह ने उनके परिवार को लेकर एक फरमान जारी किया था। इसमें कहा गया था कि 5 कोस का पूरा इलाका आदि विश्वेश्वर का है। जरा एक ये दस्तावेज भी आप देख लें। इसमें लिखा हुआ है, आले आले हर दिवाले हर शिवाले, सूरत हो या मूरत हो, हर दिगर सिख शख्स को इत्तला दी जाती है कि काशी विश्वेश्वर वगैरह जितने भी शिवलिंग हैं इनका पूजा करना व कराना व जो कुछ यात्रीगण चढ़ोतरी चढ़ावें उसको लेने का एकमात्र हक भीमराव लिंगियान एवं उनके वारिसान को है। इसमें अगर कोई किसी भी प्रकार का उज्र पैदा करेगा तो वो मुगलय सल्तनत का कसूरवार माना जाएगा और लिंगिया की उपाधि उन्होंने दी।